अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आधार कार्ड को वोटर आईडी से किस तरह से लिंक किया जाता है इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है कि 1 अगस्त से तमाम शहरियों को वोटर आईडी से आधार कार्ड लिंक करना है, जो कि हम घर बैठे भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वोटर आईडी से आधार कार्ड किस तरह से लिंक किया जाता है वो देखेंगे। डियर फ्रेंड, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, ताकि आप आसानी से वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकें। सबसे पहले तो हमें हमारे मोबाइल के प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है जिसे वोटर हेल्पलाइन कहते हैं। यहाँ पर सर्च करेंगे वोटर हेल्पलाइन। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास ये डाउनलोड है, लेकिन आपको इसे डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर वोटर हेल्पलाइन, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने का इस तरह से यहाँ पर ये ऐप ओपन होगी। अब इसे ओपन होने के बाद आपको वोटर रजिस्ट्रेशन, पहले दूसरी स्टेप जो है हमारी वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद फॉर्म 6B इलेक्ट्रॉन ऑथराइजेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही माय नेम इज़ वोटर मित्र दिया रहेगा। लेट स्टार्ट, यहाँ पर इसको हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर जो दिया गया नीचे टैब, इस लेट स्टार्ट को क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जैसा कि मैं यहाँ पर अपना मोबाइल एंटर कर रहा हूँ, जिससे OTP आएगा। मोबाइल नंबर एंटर करते ही यहाँ पर हमें OTP हासिल होगा। यहाँ पर वो है 201498। फिर यहाँ पर हम इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर, अपने पास मोबाइल OTP आ गया। OTP दर्ज करने के बाद हमने वेरीफाई किया। फिर यहाँ पर यस आई हैव वोटर आईडी पर क्लिक करना है और नेक्स्ट दबाकर आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट दबाने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, वोटर आईडी नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट, जिस स्टेट में हम रहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। वो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें हमारा वोटर आईडी यहाँ पर हम वोटर आईडी नंबर डालेंगे। यहाँ पर वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड ऑफ योर इंटर वोटर आईडी, प्लीज़ क्लिक ऑन बटन। हम इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर जो है तो ये पूरे जो हमने वोटर आईडी नंबर डाला है, इपिक नंबर डाला है, उसके मुताबिक हमें यहाँ पर टोटल मालूमात मिल जाएगी। फिर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पूरा नाम, हमारी डिटेल दी गई है। अब यहाँ पर जो दिया गया आधार नंबर, इस आधार नंबर पे हमारा आधार नंबर एंटर करना है, जो हमारे आधार पे दिया गया है। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। ओके, यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शन दी हुई है। आधार नंबर एंटर करने के बाद में हमें डन करना है। या ये हमारे मोबाइल नंबर दिया है, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। मोबाइल के अलावा ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी एंटर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर मोबाइल एंटर कर रहा हूँ। और यहाँ मेरी एक आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी कर देता हूँ, यहाँ पर एड्रेस डाल दे रहा हूँ। पहले एंटर करना है यहाँ पर, उसे डन कर देता हूँ। डन करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से हमें एक मैसेज इश्यू होगा। यहाँ पर आधार नंबर ऑलरेडी डन हो गया है और यहाँ पर पूरी मालूमात देखना है, हमें चेक करना है बराबर है या नहीं। यदि मालूमात
देखने के बाद ही हमें कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर हमें एक मैसेज आएगा कि यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेटेड 7/9/2029। यूर रेफरेंस नंबर आईडी, यहाँ पर रेफरेंस आईडी दिया मतलब हमारा वोटर आईडी आधार कार्ड के साथ लिंक हो गया। अब इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। और इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको घर बैठे वोटर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, हमें बहुत भाग दौड़ करना होती है, जगह जगह दौड़ना पड़ता है हमारे वोटर आईडी के लिए, लेकिन अब बहुत सहूलियत फराहम हो चुकी है। हम इस ऐप के ज़रिए भी हमारा नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं, या फिर अगर हमारे वोटर आईडी में कनेक्शन करना है वो भी हम इस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में